बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कय्यूम डहरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर आस पास की। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारा हम जिस इशू पर डिस्कस करेंगे वो है ज़िला कश्मीर से, और वहाँ पर ये हुआ कि CIE का इंचार्ज है अयाज खेड़ो साहब, जो कि आपे से बाहर निकल गया और सिपाही पर जो है तशद्दुद किया उन्होंने, और उसके साथ साथ सिपाही जो है उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। उनके जिस्म पर जो है निशानात भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ सिपाही ने जो है कंप्लेंट भी की है SSP अमजद शेख साहब को। उसके बाद जो है अभी तक जो है वो उस ओहदे पर फाइज है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो CIE इंचार्ज है अयाज खेड़ो साहब, ये SSP अमजद शेख का जो है PRO भी हैं, और उसके साथ साथ जो है अहम जिम्मेदारी भी उसके पास है क्योंकि वो CIE का इंचार्ज भी हैं। तो इस हवाले से उन्होंने ये हुआ कि जो सिपाही है वहाँ पर ड्यूटी कर रहा था, तो ये आया जनाब, और उसके साथ साथ उन्होंने जो है आके आपे से बाहर हो गए या किसी और बात पर जो है सिपाही पर जो है बदतरीन तशद्दुद किया। इस हवाले से हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन देखते हैं ये रिपोर्ट्स। कमेटी गंबट और टाउन कमेटी थोड़ा महाना करोड़ों रुपए की बजट होने के बावजूद भी अयाज खेड़ू की जानिब से नशे में धुत होकर सरेआम अपने प्राइवेट गार्डों से मिलकर पुलिस एहलकार को लोगों के सामने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। एहलकार पर इतना तशद्दुद किया कि उनके जिस्म से खून निकल आया और वो बेहोश हो गया। मुझे लाठी चार्ज किया, बहुत तशद्दुद किया। ये बिल्कुल देखो, ये है, और ये 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी SSP कश्मीर अमजद अहमद शेख की जानिब से मुलविस CIE इंचार्ज अयाज खेड़ो और दीगर के खिलाफ ताहाल किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं किया गया। CIE इंचार्ज के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई न होने पर दीगर पुलिस एहलकारों में तशवीश पाया जा रहा है। इस ऑफिसर के ऊपर एक्शन लिया जाए, इसको मअतल किया जाए, और हम गरीबों को, नीचे तबके वाले मुलाजिम को इंसाफ दिया जाए। अयाज खेड़ो साहब हैं जो मुझे भी तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर एक दूसरा कांस्टेबल था उसको भी बनाया। बहुत नशे की हालत में आया था। ये मैं मुलाजिम हूँ या चोर हूँ, क्या गुनाह है? मैं पुलिस कांस्टेबल हूँ, एक गरीब हूँ, बच्चों का रोज़ी, बच्चों का गुजारा कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं ऑफिसर हमारे को। एक तरफ SSP अपने दस्ते राज CIE इंचार्ज पर शफकत का हाथ रख रहे हैं, तो दूसरी जानिब ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार खौफ से निढाल है। पुलिस एहलकारों का कहना है कि CIE इंचार्ज अयाज खेड़ो हर आए रोज ऐसे ही पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाकर इंतहाई गलीज जबान इस्तेमाल करके गालम गलोच करता रहता है, जिससे हम छोटे मुलाजिम पुलिस एहलकार जहनी अजियत का शिकार है। अपने मासूम बच्चों की रोजी रोटी के लिए 24 घंटे ड्यूटी करने के बावजूद भी हमें तशद्दुद का निशाना बनाकर लोगों के सामने तजलील करके हमारे इज्जत व नफ्स को मजरूह किया गया। ताहा जिला कश्मीर के बड़े कप्तान की जानिब से इनके खिलाफ कार्रवाई न हो सका। एहलकारों ने फौरी तौर पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो जरदारी और IG सिंध से नोटिस लेकर बदमस्त CIE इंचार्ज अयाज खेड़ू के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मीर अमजद अली खान और मोहम्मद जमान बंगवार के साथ मीर अली अकबर बंगवार, स्टार न्यूज़, कंदकोट, कश्मीर। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी जो कि कश्मीर से थी। वहाँ पर जो सिपाही जो है वो ये तशद्दुद की वजह जो है बता रहा था, और उसके साथ साथ वो दिखा रहा था कि कैसे उसको जो है बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और वो जो तशद्दुद जो किया है वो इंचार्ज अयाज खेड़ो साहब के जो है बिल्कुल नाम ले रहा है। उसके साथ साथ अयाज खेड़ो जो है उनका हमने मुसलसल जो है नंबर ट्राई करने की कोशिश की, और ये भी सोचा कि हम उनसे रब्ता करते हैं, लेकिन बार बार रब्ता करने की वजह से जो है उन्होंने नंबर बंद कर दिया। और उसके साथ साथ जो है अभी जो है नंबर उनका बंद आ रहा है। तो इस हवाले से हमने सोचा था कि उनका भी मौक़िफ़ आ जाए, क्योंकि ये इल्ज़ाम जो है लग रहे हैं। उसके साथ साथ हमने जो है SSP अमजद शेख साहब को जो है टेलीफोन लाइन पर लेने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि आज का जो दिन है वो मसरूफ़ दिन है मेरा। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ज़िला कश्मीर से नुमाइंदा मीर अली अकबर। अस्सलाम वालेकुम मीर अली अकबर। हेलो मीर अली अकबर, ये बताइएगा कि ये जो सिपाही पर तशद्दुद किया गया है और इंचार्ज जो है अयाज खेड़ो, उसके हवाले से बताइएगा। जी मीर अली, ये बताइएगा कि सिपाही पर जो तशद्दुद किया गया, इंचार्ज जो अयाज खेड़ो साहब है CIE का है, उनके तरफ जो है इल्जामात लगा रहे, क्या वजह है, क्या आगाह कीजिएगा।
جی ناظرین، ہم کوشش کریں گے کیونکہ ضلع کشمور میں جو ہے موسم کی صورتحال کی وجہ سے جو ہے وہاں پر سگنلز جو ہیں پور ہو گئے. ہم پھر سے کوشش کریں گے کہ ان سے رابطے میں رہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہاں پر یہ ہو کیا رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے. یہ CIA انچارج جو ایاز کھیڑو صاحب ہیں انہوں نے جو ہے دوسرے پولیس اہلکار پر بھی جو تشدد کیا ہے. یہ پتہ نہیں کیوں تشدد ہو رہا ہے, اس حوالے سے ہم جانیں گے. میر علی, کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بالکل. جی میر علی, یہ سپاہی پر تشدد, وہ بھی انچارج جو ہے CIA جو ہے ایاز کھیڑو صاحب, ان کا نام آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ جی بالکل عبدالکریم, میں آپ کو بتایا چلوں کہ کندکوٹ ضلع کشمور میں جو ہے پولیس اہلکاروں سے ظلم اور بربز کی انتہا ہو گئی ہے. میں آپ کو بتایا چلوں کہ کندکوٹ میں گزشتہ روز ٹاور چوک میں ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکار غلام یاسین بنگوار پر CIA انچارج ایاز کھیڑو کی جانب سے نشے میں دھت ہو کر سریعام اپنے پرائیویٹ گارڈوں سے مل کر پولیس اہلکار کو لوگوں کے سامنے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. اہلکار پر اتنا تشدد کیا گیا کہ ان کی جسم سے خون نکل آیا اور اہلکار جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا. 24 گھنٹے کی گزرنے کے باوجود بھی جو ہے SSP کشمور امجد احمد شیخ کی جانب سے ملوث CI اہلکار اور SSP کے PRO ہیں, PSO ہے انچارج ایاز کھیڑو اور دیگر کے خلاف جو ہے تاحال کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کاروائی نہیں کیا گیا. CI انچارج کے خلاف بر وقت کاروائی نہ ہونے پر جو ہے وہ دیگر جو پولیس اہلکار ہیں ان میں جو ہے تشویش پایا جا رہا ہے. میں آپ کو یہ بتایا چلوں کہ ایک طرف SSP اپنے دست راست CI انچارج پر شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں تو دوسری جانب ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکار خوف سے نڈال ہے. پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ CI انچارج ایاز کھیڑو ہر آئے روز ایسے پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنا کر انتہائی غلیظ زبان استعمال کر کے گالم گلوچ جو ہے وہ کرتا رہتا ہے, جس سے ہم چھوٹے جو ملازم پولیس اہلکار ہے وہ ذہنی اذیت کا شکار ہے. میں آپ کو یہ بھی بتایا چلوں کہ ان کا یہی کہنا تھا کہ اپنے معصوم بچوں کی روزی روٹی کے لیے 24 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے باوجود بھی ہمیں تشدد کا نشانہ بنا کر لوگوں کے سامنے تذلیل کر کے ہمارے عزت و نفسوں کو جو ہے وہ مجروح کیا گیا. تاحال ضلع کشمور کے بڑے جو کپتان SSP کشمور کی جانب سے ان کے خلاف جو ہے کاروائی نہ ہو سکا. اہلکاروں نے فوری طور پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ, بلاول بھٹو زرداری اور IG سندھ سے اس بے حرمانہ حرکت کا جو ہے وہ نوٹس لے کر بدمست CI انچارج ایاز کھیڑو کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کر کے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. جی اچھا میر علی, یہ بھی بتائے گا کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں سپاہی جو ہے گھنٹہ گھر چوک پر جو ہے ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا, لیکن یہ بتایا کہ وہ ڈیوٹی کر رہا تھا تو وہاں پر یہ جا کے صاحب جو ہیں تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور سپاہی کو, کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ جی بالکل, جب ہماری جو کانسٹیبل تھا غلام یاسین بنگوار, ان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی وہ صاحب صبح کو ہی آئے تھے ہم سے تقریباً 5:30 بجے کے درمیان جو ہے وہ صبح کو ہی واقعہ آیا تھا. جیسے میں نے ان کو سلام پیش السلام علیکم کہا تو انہوں نے اپنے نجی گارڈوں سے بلا کوئی وجہ, کوئی بات ہوتا ہے, کوئی غلطی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کا قانونی طریقہ کار ہوتا ہے, ان کو قانون کے طریقے سے سزا دیا جاتا ہے. انہوں نے قسم اٹھایا کہ میرا کوئی بھی غلطی نہیں تھا. انہوں نے بس آتے ہی جو ہے میں نے جیسے سلام دیا انہوں نے آ کر جو ہے وہ ڈنڈوں مکوں جوتوں سے جو ہے مجھے تشدد کیا اور اتنا زدوکوب کیا, اتنا تشدد کیا جو میرے جو ہے وہ بازو پر زیادہ چوٹیں لگے ہیں, میرے سر پر چوٹیں لگے ہیں, میرے پاؤں پر چوٹیں لگے ہیں. اتنا مجھے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ہے, کوئی بھی بات نہیں تھا. جی اچھا میر علی, یہ بھی فرمائے گا کہ اس سپاہی کا نام کیا ہے اور کہاں کا رہائشی ہے, اب اس کی طبیعت کیسی ہے؟ کیونکہ تشدد تو بدترین تشدد کیا گیا ہے. یہ فوٹیجز میں جو ہے اسٹار نیوز نے جو فوٹیجز جو موصول کی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بدترین تشدد کا نشانہ بنایا ہوا ہے اس اہلکار کو. کیا اہلکار ابھی انڈر ٹریٹمنٹ ہے یا ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے؟ جی بالکل عبدالکریم, میں آپ کو بتایا چلوں کہ اہلکار کی طبیعت تو اس وقت بہتر ہے, ان کی ٹریٹمنٹ بھی چل رہا ہے. اور یہ کندکوٹ کے قریب نوائی علاقہ ہے زور گھڑ, ان کا رہائشی ہے, ان کا نام ہے جو ہے غلام یاسین بنگوار اور وہاں کا رہائشی. ابھی ان کی طبیعت بہتر ہے اور اس وقت ڈیوٹی بھی کر رہا ہے. جی اچھا میرے لیے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو انچارج CIA ہے اور اس پولیس اہلکار کے درمیان کوئی پہلے بھی کوئی نوک چوک ہوئی ہے, کیا وجہ ہے, کیوں یہ جو ہے اس طرح کا واقعہ جو ہے یہ پیش آیا ہے؟ دیکھیں صورتحال کچھ اس طرح ہے, جب ہماری اہلکار سے بات ہوئی ہے کہ ان کا یہی کہنا تھا کہ کسی بھی قسم کی بات نہیں ہوئی ہے, میں نے ان کو صرف سلام ہی کہا. انہوں نے جو آ کر اپنے جو نجی گارڈ تھے ان سے جو ہے وہ تشدد کروایا اور خود بھی جو ہے انہوں نے تشدد کیا. کوئی ایسی بات نہیں تھا ہمارے درمیان.
अच्छा, तो इस हवाले से एसएसपी अमजद शेख साहब हैं, उसके साथ साथ एडिशनल डीआईजी हैं, उन्होंने भी नोटिस नहीं लिया है? करीम साहब, मैं आपको बताया चलूं कि एसएसपी अमजद शेख की जानिब से जब मीडिया पर खबरें सोशल मीडिया पर आई तो उनके बाद उन्होंने नोटिस लिया है, मगर उन्होंने जो है जुबानी नोटिस लिया है, मगर 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी जो सीआई इंचार्ज अयाज खेड़ू के खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं किया गया। जब हमारे एहलकार से बात हुई, उनका कहना था कि जब हमारे एहलकारों की कोई गलती होती है तो फौरी तौर पर हमें जो है वो मुअत्तल कर देते हैं या सस्पेंड करते हैं या नौकरी से जो है वो हमें बर्खास्त कर देते हैं, वो जो है तो अभी तक इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं किया गया। गलती भी उनका था और हमें तशद्दुद किया गया। मैं आपको ये बताया चलूं कि तशद्दुद के बाद उन्होंने अपना दादागिरी दिखाकर पुलिस एहलकार को लॉकअप कर दिया। 12 घंटे तक पुलिस एहलकार जो है वो लॉकअप था। उसके बाद जब मीडिया पर खबरें नशर हुई, उसके बाद जो एसएसपी कश्मीर ने नोटिस लिया, वो भी जुबानी उसके बाद जो है अपने ऑफिस में बुलाया और उनको जो है वो 10,000 रुपए दे दिया और उनको कहा कि जो आपका खर्चा है वो सरकारी हम जो है वो देंगे। मगर सूरताल यहाँ तो खत्म नहीं हो रहा ना, इतना बड़ा तशद्दुद कानून खुला हुआ है। उनका एहलकार का कहना था कि जब कानून है, अगर मेरा कोई गलती था तो मुझे एसपी के सामने पेश कर देता या किसी और जो डीआईजी के सामने पेश कर देता, मेरे खिलाफ कार्रवाई करता, मगर मेरे साथ इतना जुल्म क्यों किया गया, इतना बेरहमाना तशद्दुद किया गया, इतना मेरे फ्रैक्चर हो गए हैं, मेरे हाथ में फ्रैक्चर है, मेरे दिमाग में काफी चोटें लगे हैं, मेरे पाँव पे लगे हैं, मेरे हाथों में लगे हैं, इतना ज्यादा मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जी अच्छा, मेरे लिए ये तो आप थोड़ा लाइन पर रहिएगा। नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि नाज़रीन ये जो स्टार न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव स्क्रीन आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है आपको बताते चले कि ये जो सिपाही है, ये आप देख सकते हैं कि इस पर बदतरीन तशद्दुद किया गया और वो जो इंचार्ज है अयाज खेड़ू साहब, वो भी जो है उनको हम मुसलसल टेलीफोन लाइन पर कोशिश कर रहे थे कि उनका मौक़िफ़ आए कि ये जो बदतरीन तशद्दुद किया गया है, इस हवाले से बताइए। आप देख रहे हैं कि ये जो साहब है यही इंचार्ज हैं सीआईए अयाज खेड़ू साहब, जिसकी आप तस्वीर देख सकते हैं स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर। हमने सोचा कि इस खबर को ब्रेक करते हैं क्योंकि इस पर कोई भी जो है एसएसपी अमजद शेख साहब ने कोई भी नोटिस नहीं लिया है, हालांकि इन पर नोटिस लेना चाहिए। उसके साथ साथ ये अगर हम बात बताते चले कि इंचार्ज जो अयाज खेड़ू साहब हैं वो पीएसओ भी हैं एसएसपी अमजद शेख साहब का, तो उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी, कब होगी, ये सवाल या निशान है। अच्छा, मीर अली ये भी बताएगा कि ये भी खबर आ रही है कि इस सीआईए इंचार्ज जो है अयाज खेड़ू साहब, इन्होंने पहले भी एक सिपाही पर जो है तशद्दुद किया था। जी बिल्कुल अब्दुल करीम, मैं आपको बताया चलूं कि एसएसपी कश्मीर हमजद अहमद शेख के पीएसओ और सीआई इंचार्ज अयाज खेड़ू की जानिब से नशे में धुत होकर दूसरा जो पुलिस एहलकार है वो ड्राइवर है वैन का, मोबाइल वैन का। अच्छा। उनका नाम है रहीम दास चांडियो। तो उनको भी जो है वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। एहलकार पर पिस्टल के जो है वो बट लगा दिए और लाठियों से सख्त तशद्दुद किया गया, जिससे एहलकार जख्मी होकर जो है वो बेहोश हो गया। इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है पुलिस एहलकार। अपने ही महकमे में जो है वो इंसाफ न मिलने पर मजबूरन जो है वो पुलिस एहलकार रहीम दास चांडियो जो पिटीशन दाखिल करने के लिए सेशन कोर्ट कंदकोट पहुंच गया। मैं आपको ये बताया चलूं कि वहां से पुलिस एहलकारों ने जबरदस्ती उनको घसीट कर जो है वो बाहर लेके आप पिटीशन दाखिल नहीं करें। इतना दादागिरी है यहाँ जो अयाज खेड़ू है उनका। जराए से हमें ये मालूम भी हुआ है कि सीआई जो इंचार्ज अयाज खेड़ू जिला जामशोरों से जो है वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस है। यहाँ एसएसपी कश्मीर अमजद अहमद शेख के दस्ते रास्त हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई और जख्मी पुलिस एहलकारों को जो है इंसाफ कौन फराम करेगा। एहलकार जो है वो इंसाफ के लिए मुंतजर है। तो अभी तक माफिया के खिलाफ जो अयाज खेड़ू उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो सका। ये भी बताएगा कि ये जो सीआईए इंचार्ज है इनकी अमन अमान के हवाले से क्या कारकर्दगी है, क्या छापे मारे इन्होंने, क्योंकि मंशियात जुआ वो भी जो है जुर्म संगीन जो है चल रही है, उसके साथ साथ जो है वहाँ पर दूसरे भी जुर्म होते रहेंगे, लेकिन ये साहब जो है बिजी हैं, सिर्फ और सिर्फ मसरूफ है सिर्फ एहलकारों को तशद्दुद करने में। तो इसकी कारकर्दगी के हवाले से बताइएगा कि क्या कारकर्दगी है इसकी। देखिए करीम साहब, अभी तक तो इनका हमें किसी भी किस्म की जो कारकर्दगी है वो सामने नहीं आया। इनका जो कारकर्दगी यही है कि ये पुलिस एहलकारों को
जो है अफसोस की बात है कि वायरलेस पर वो भी जो है उन एहलकार का कहना था कि वायरलेस पर सबको गालियां दे रहा है, उसके बाद जो कोई एहलकार देर करता है तो उसके बाद उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये तो चंद एहलकार थे, इन्होंने अपना आवाज जो है वो बुलंद किया है, हक पर के थे। जो दीगर एहलकार थे वो डर रहे हैं कि क्यों न हमें डिसमिस करे, तो इसी वजह से वो डर रहे हैं। इनका कारकर्दगी यही है, पुलिस एहलकारों को तशद्दुद बनाना, वायरलेस पर पुलिस एहलकारों को जो सारा दिन पुलिस एहलकार जो है वो अपना ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं, जो छोटे मुलाजिम उनको तशद्दुद करना, इनका काम यही है, जो किसी किस्म का इनका जो है वो कार्रवाई सामने नहीं आया है। जी अच्छा, मीर अली अकबर, ये जब भी वाकया होता है, ऐसा कोई भी वाकया होता है तो उसमें डिपार्टमेंटल जो है कार्रवाई होती है, और उसके साथ साथ अगर किसी भी महकमे में हो तो डिपार्टमेंटल कार्रवाई होती है। तो क्या आपके पास कोई ऐसी खबर है कि इस हवाले से कोई डिपार्टमेंटल कार्रवाई हुई है? क्योंकि जब मेरी एसएसपी अमजद शेख साहब से बात हुई थी आज प्रोग्राम से पहले, तो उन्होंने ये कहा कि सर हमने जो है डिपार्टमेंटल कार्रवाई की है और मजीद हम तफ्तीश भी कर रहे हैं इस हवाले से, और फिर जाके हम जो है मौक़िफ़ देंगे इस हवाले से। तो ये बताइएगा। करीम साहब, मैं आपको बताया चलूं कि किसी भी किस्म की जो है वो कार्रवाई नहीं किया गया है डिपार्टमेंट की जानिब से, ये सिर्फ बातों तक महदूद है। अगर इतना एहलकार पर तशद्दुद किया गया है, मजलूम एहलकार है, बेरहमाना तशद्दुद किया गया है, अफसोस की बात है कि ना ही कोई आईजी सिंध ने नोटिस लिया है, ना ही कोई वजीर आला सिंध ने लिया है, ना ही कोई एसएसपी नहीं है। एसएसपी ने सिर्फ जुबानी लिया है, तो अभी तक 24 घंटे से जायद वक्त गुजरने के बावजूद उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो सका? तो एहलकार काफी हद तक बदजहनी का शिकार है, ऐसा माफिया है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रहा। डेली बेसिस पे एहलकारों को तशद्दुद करता है, नशा पीता है, जो शराब पीता है उसके बाद जो है वो इनको वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाता है। इनका यही मुतालबा है, फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये कार्रवाई न हो सका तो ये डेली बेसिस पे फिर भी जो है इन एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाएगा। जी अच्छा मीर अली अकबर, ये जब मेरी एसएसपी साहब से बात हुई, अमजद शेख साहब से, तो उनकी बातों में, उनकी गुफ्तगू में डिफेंड था इस ये मतलब बचाने की कोशिश कर रहा था सीआईए इंचार्ज अयाज खेड़ो साहब को। इसके पीछे वजह क्या है? क्या इनकी पुरानी कोई दोस्ती है या कुछ और मामलात हैं? जी बिल्कुल, जामशोरो में, जो जिला जामशोरो में पहले ही कह चुका हूँ, वहाँ एसएसपी वहाँ भी उनके साथ था, और ये जो एसएसपी कश्मीर अब्दुल अहमद शेख हैं वो इनके पीएसओ भी हैं और इनके दफ्तरात हैं। यानी कि एसएसपी खुद ये बैठे हुए हैं, अयाज जो खेड़ो है यही एसएसपी लगा हुआ है, ये सब कुछ चला रहे हैं। इनका मर्जी है, इनका दादागिरी है, इनका गुंडागर्दी है कि पुलिस एहलकार जो मजलूम है सारा दिन ड्यूटी करते हैं उनके खिलाफ जो है वो उनको तशद्दुद का, बेरहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, उनके खिलाफ जैसी बोली है वैसा करे, और जो है तो सूरताल है उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई न हो रहा। ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि एसएसपी को चाहिए कि फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि जो पुलिस एहलकार हैं वो सुख के सांस लगे, वो इन परेशानी से बच सके कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो सका है। जी अच्छा मीर अली अकबर, ये भी बताइएगा कि कंदकोट और कश्मीर में जो है आए रोज सिपाहियों पर जो है तशद्दुद किया जाता है, अगवा बराए तावान भी होते हैं। उसके साथ साथ अगर हम मंशात की बात करें तो वहां पर भी जो है मंशात खुलेआम जो है चल रही है। इस हवाले से पुलिस ने कोई छापे मारे हैं, कोई कारकर्दगी दिखाई है? किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रहा। कंदकोट जिला कश्मीर में आपको ये बताया चलूं कि गुज़िश्ता रोज कश्मीर में जो है हिंदू व्यापारी से जो है वो दुकानदार था क्लाथ का, वहां से जो है डाकुओं की जानिब से सरेआम जो है वो पिस्टल दिखाकर जो है उनसे लाखों रुपए लूट कर बासानी फरार हो रहे हैं। कंदकोट जिला कश्मीर में अगवा बराए तावान, कत्ल, डकैती, रेज़नी की वारदातों में जो है दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, मगर पुलिस जो है यहाँ एसएसपी है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है, किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही। अफसोस की बात है कि यहाँ 13 खून हो रहे हैं, कबायली झगड़े हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, उनके हवाले से एसएसपी की जानिब से किसी किस्म के जो है वो किरदार नहीं है। डेली बेसिस पे कंदकोट जिला कश्मीर में जो है वो क्राइम बढ़ रहे हैं, मोटरसाइकिल जो चोरी है वारदातें, एक दिन में कंदकोट में जो है एक ही रात में 4 मोटरसाइकिलें चोरी डेली बेसिस पे हो रहे हैं। पुलिस जो है वो खाबे उस पर कोई बरामदगी नहीं हुई है? जो आप बता रहे हैं कि वहां पर जो है मोटरसाइकिलें जो है वो चोरी हो गई, तो उनकी बरामदगी के लिए कहीं पर छापे मारे गए पुलिस की जानिब से? किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रहा, ये सब सिर्फ जो है बातों तक महदूद है। तो यही कार्रवाई हो रहा है कि इनका एहलकारों पर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है, कार्रवाई यही हो रहा है। जी
अच्छा मीर अली अकबर, ये भी मैं आपसे पूछूंगा, आखिरी सवाल है आपसे, ये बताइएगा कि ये जो अब सिपाहियों पर जो है तशद्दुद होता जा रहा है, तो सिपाही जो दूसरे होंगे वो भी तो ज़ाहिर ये बहुत परेशान होंगे कि अब हमारे साथ क्या होगा। और उसके साथ साथ ये भी बताएगा कि क्या एसएसपी ने इन दो मुतासर जो एहलकार है जिन पर तशद्दुद किया गया, जिनकी वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, तो इस हवाले से एसएसपी साहब ने उनको बुलाया किसी तफ्तीश के लिए, कोई इंसाफ की खातिरदारी के लिए, या कुछ ऑफिस में कुछ तो हुई है मूवमेंट? जी बिल्कुल, एसएसपी की जानिब से दोनों एहलकारों को बुलाया गया है, वो भी जबरदस्ती बुलाया गया है। उन एहलकार वो आने के लिए तैयार नहीं थे। उनका यही कहना था कि हमारे ऊपर बेरहमाना तशद्दुद हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, इनका यही मुतालबा था। मगर उन्होंने बस जो है वो 10,000 रुपया पैसे देकर उनको राजी कर दिया और उनका यही कहना है कि हम तफ्तीश करेंगे। तफ्तीश कब करेंगे? इतना बेरहमाना कंदकोट जिला कशमोर में ये पहला वाक़या है। इतना बड़ा जुल्म हुआ है। पुलिस एहलकार है, उनसे जब बात हुई कि वो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों के रोजी रोटी के लिए जो है 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, हमें इतना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तजलील किया गया लोगों के सामने, हमारे इज्जत और नफ्स से जो है वो मजरूह किया गया है। मगर अफसोस की बात है कि या उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं किया गया है। उनका पुलिस एहलकारों का यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर इन बदमस्त सीआई इंचार्ज जो अयाज खेड़ू है उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए ताकि हम परेशानी से बच सकें। जी मीर अली अकबर, आप हमें जिला कशमोर कंदकोट से आगाह करे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, हमने आपको ये खबर दिखाई और ये अफसोसनाक खबर है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में खास तौर पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर ऐसा वाकया नहीं आता जैसा कि कश्मीर में आया है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कश्मीर में जो है वहाँ पर इंचार्ज है CIA अयाज खेड़ो साहब, जो कि SSP अमजद शेख साहब का जो PSO भी हैं, और उन्होंने जो है कार्रवाई या शहर को अमन अमान के हवाले से तो कार्रवाई कोई नहीं की, इन जुराइम पेशा अफराद के लिए तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन ये दरअसल इन्होंने जो कार्रवाई की है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इन सिपाहियों के ऊपर ही की है, जो कि दिन रात जो है मेहनत करते हैं और जो जॉब करते हैं। इस हवाले से नाज़रीन हमने आपको ये खबर दिखाई और उसके साथ साथ हम दूसरी भी खबर शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम वक्फे से पहले गुफ्तगू कर रहे थे जिला कशमोर कंदकोट के हवाले से। वहाँ पर जो है CIA इंचार्ज अयाज खेड़ो साहब ने आपे से बाहर होकर सिपाही पर तशद्दुद कर दिया। एक नहीं सिपाही बल्कि दूसरे सिपाही पर भी तशद्दुद कर दिया, 2 सिपाही जो है उन पर तशद्दुद किया गया। जब हमारी बात हुई SSP अमजद शेख साहब से तो उन्होंने ये कहा कि डिपार्टमेंटल कार्रवाइयाँ हम करेंगे, उसके साथ साथ जो है तफ्तीश अभी मजीद जारी है। इस हवाले से देखेंगे कि आगे जाके इस केस में क्या पेशरफ्त होती है, क्या जो अयाज खेड़ो साहब हैं CIA इंचार्ज, क्या उसको ओहदे से हटा दिया जाता है या वही जो है SSP साहब, जैसे मेरी उनसे गुफ्तगू हुई तो उन पर जो है अयाज खेड़ो साहब को जो है मुकम्मल डिफेंड कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू से ये लग रहा था। तो इस हवाले से हम आगे भी इस केस पर जो है बात करेंगे, लेकिन हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब जो कि गंबट के हवाले से हैं। गंबट पर जो म्यूनिसिपल कमेटी और खड़ा टाउन कमेटी की बेध्यानी की वजह से गंबट शहर में अल खालिद लाइब्रेरी है और उसके साथ साथ जो है शहीद बेनज़ीर भुट्टो लाइब्रेरी काफ़ी अरसे से जो है बंद हो गई है। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि पहले ही कोरोना वायरस की वजह से तालीम हमारी मुतासर हो चुकी है। अभी जो है कोरोना वायरस के केसेस मुसलसल उनमें इजाफा हो रहा है और पंजाब और इस्लामाबाद में भी जो है केसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर स्कूल बंद कर दिए गए। KPK की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है स्कूल बंद कर दिए गए, तो अब हो सकता है कि सिंध में भी जो है स्कूल बंद कर दिया जाए। लेकिन अगर ये मुसलसल होता रहा तो तालीम हमारी पहले ही मुतासर हो चुकी है। अब बचती हैं ये लाइब्रेरियाँ जहाँ पर स्टूडेंट्स जाके पढ़ते हैं, CSS की तैयारी करते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट की तैयारी करते हैं वहाँ पर जाके, लेकिन वहाँ पर ये फुकदान है कि लाइब्रेरी में कोई भी सहूलत नहीं है। इस हवाले से हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन देखते हैं गंबट की रिपोर्ट। फुल कमेटी गंबट और टाउन कमेटी खोड़ा की माहाना करोड़ों रुपए की बजट होने के बावजूद भी लाइब्रेरियां बंद पड़ी हुई हैं। गंबट म्यूनिसिपल कमेटी और खोड़ा टाउन कमेटी के इंतजामिया के खिलाफ शहरियों और तलबा ने सख्त एहतजाज करते हुए उन्होंने कहा कि हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि लाइब्रेरियों में अखबारात और जदीद दौर की किताबें मुहैया करके लाइब्रेरियों को फाल किया जाए। गंबट लाइब्रेरी में कोई भी किताब और अखबारात नहीं है, जो बड़ी दुख की बात है। एक स्टूडेंट है जो घर से आकर यहाँ पर कहता है कि मैं किताब पढ़ूं, लेकिन यहाँ पर कोई किताब नहीं तो वो क्या पढ़ेगा।
अगर लाइब्रेरी गैर आबाद होंगी, तबाह होंगी, तो होटलें आबाद होंगी। अगर स्टूडेंट को यहाँ पर किताब नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएगा? होटल पे जाएगा और वो अपने मुस्तकबिल को वहाँ पर तबाह करेगा। इसलिए स्टूडेंट के मुस्तकबिल को बचाने के लिए गंबट लाइब्रेरी में किताब दिए जाएँ, अखबार दिए जाए, कि जैसे कि स्टूडेंट अपने मुस्तकबिल को संवार सकें। कैमरामैन नवीद लाचारी के साथ इमरान काजी, स्टार न्यूज़, गंबट। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी गंबट के हवाले से, जहां पर जो है लाइब्रेरी को जो है बंद कर दिया गया है। उनके फंड्स जो हैं वो भी हर माह आते हैं, लेकिन वो फंड्स कहाँ खर्च होते हैं हमें कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि ये अगर लाइब्रेरियाँ जो होती है ये एक रौनक भी होती है और स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर बहुत बड़े फ़ायदेमंद की बात होती है कि लाइब्रेरी होनी चाहिए। लेकिन लाइब्रेरी तो शहरों में मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर जो किताबों की अगर हम बात करें तो वो मौजूद नहीं होते। अगर हम सहूलतों की बात करें तो वहाँ पर सहूलतें मौजूद नहीं होती है। तो इस हवाले से जो है स्टूडेंट्स भी काफ़ी जो हैं वो परेशान हैं। उसके साथ साथ वो यही कहते हैं कि अब हम कहाँ जाए, क्योंकि अपने शहर में लाइब्रेरी है लेकिन वहाँ पर लाइब्रेरी जो है वो बुनियादी सहूलतों से महरूम है। तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, वो घर में ही जो है फिर अपनी स्टडी का जो है आगाज़ करते हैं। इस हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन वहाँ पर क्या सूरत हाल है। गंबट से हमारा नुमाइंदा है इमरान अहमद काजी। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम जी। कयूं जी गंबट इमरान। म्यूनिसिपल कमेटी में अरसा दराज से एक गंबट में शहर में लाइब्रेरी है अल खालिद के नाम, जी। और दूसरी उसके साथ हमारे तहसील गंबट का एक शहर है खोड़ा, वहाँ पर टाउन कमेटी है, वहाँ पर एक लाइब्रेरी है शहीद बेनजीर भुट्टो के नाम से मंसूब। तो वहाँ पर जो भी मकामी लोग या नौजवान काफी अरसे से, ये जब लाइब्रेरियाँ चलती थी तो वहाँ पर नौजवान स्टूडेंट भी पहुंचते थे और मकामी दूर दराज के लोग भी आते थे। वहाँ पर उनको किताबें भी मुहैया होती थी, अखबारें भी मुहैया होती थी। तो अभी ये 8 माह से तकरीबन लाइब्रेरियाँ बंद पड़ी हुई हैं, और ये दोनों लाइब्रेरियाँ, एक तो गंबट शहर तहसील है हमारा, यहाँ पर तकरीबन 10,000 स्टूडेंट्स हैं। प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट के भी कॉलेज, एक कॉलेज है डिग्री कॉलेज। तो बहुत दुश्वारी हो रही है, और यहाँ पर जो लोग हैं मकामी गंबट और खोड़ा के सरापा एहतजाज उनका जारी है। उनको 8 माह से दोनों लाइब्रेरी में अखबारें और बुक्स वगैरह उनकी अदम बेध्यानी की सबब वो जो है वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, और 8 माह से तकरीबन अखबारों का जो एजेंट है जो सप्लाई करते हैं यहाँ के, उनसे उनका भी बिल वगैरह उन्होंने, ये जो इंतजामिया है म्यूनिसिपल कमेटी गंबट और खोड़ा की, वो उनको नहीं बिल वगैरह का अदायगी कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ के मकामी लोगों, स्टूडेंट्स, नौजवानों को बहुत दुश्वारी पेश आ रही है यहाँ के। अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा कि गंबट में जो पब्लिक अल खालिद लाइब्रेरी है उस पर इंतजामिया क्यों खामोश है? उनके फंड्स भी तो होते होंगे ना? बिल्कुल, ये जो गंबट की म्यूनिसिपल कमेटी की तकरीबन 1.5 करोड़ माहाना जो है फंड्स है जो सिंध गवर्नमेंट इनको मुहैया करती है म्यूनिसिपल कमेटी गंबट को। अच्छा इमरान ये भी बताएगा कि ये जो खोड़ा शहर की बात कर रहे हैं वहां पर भी लाइब्रेरी बंद है? बिल्कुल, वहाँ पर भी लाइब्रेरी बंद है, और वहाँ टाउन कमेटी है, उसकी तकरीबन 50 लाख माहाना बजट है। अच्छा, तो 50 लाख जो माहाना बजट की बात करें वो कहाँ खर्च हो रहे हैं? क्या इस हवाले से आपकी कोई बात हुई इंतजामिया से? मैंने उनसे राब्ता किया। अभी पहले तो चेयरमैन होते थे, अभी एडमिनिस्ट्रेटर है एसी साहब, असिस्टेंट कमिश्नर, वो है यहाँ पर शाह साहब। तो मैंने उससे बड़ी कोशिश की राब्ता करने की, वो राब्ता उन्होंने फोन पे मुझे टाइम नहीं दिया और फोन भी नहीं उठाया। अच्छा, ये होता है इंतजामिया की जानिब से इमरान, यही होता है कि जब भी इनकी खबरें लगाते हैं हम, क्योंकि हमारा ये काम नहीं होता है मीडिया का कि हम नेगेटिव दिखाएं, और खासतौर पर स्टार न्यूज़ ने कभी भी ऐसी खबर ही नहीं चलाई जो कि नेगेटिव हो। हम चाहते हैं कि दोनों
طرف سے جو ہیں موقف ہونا چاہیے. اگر موقف پردے کے پیچھے آ رہے, جیسے ہم اس پروگرام میں پہلے بھی بات کر رہے تھے ایس ایس پی امجد شیخ صاحب کی, تو انہوں نے جو ہے انٹرویو دینے سے تو انکار کر دیا, لیکن انہوں نے جو موقف دیا وہ ہم نے پیش کیا کہ تاکہ کچھ نہ کچھ دونوں سائیڈ ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا کا یہ کام ہوتا ہے کہ دونوں سائیڈ سے جو موقف ہوتا ہے وہ دیکھا جائے. لیکن اب اسسٹنٹ کمشنر, جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے کال نہیں اٹھا رہے, یہ ایک فقدان ہے ہمارا کہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس مسئلے سے جو ہے گھبراتی ہے, اس ایشو سے گھبرا جاتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ خام کا کچھ ایسے سوالات پوچھے جائیں گے جو کہ ہم اس میں جو ہے نہیں جوابات دے سکیں گے, کیونکہ ان کی تو نااہلی ہوتی ہے, ان کی کوتاہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو یہ اچھا یہ بھی بتائے گا کہ یہ جو لائبریری ہے ان کا جو انتظام ہے, لائبریری کا انتظام ہوتا ہے, وہ کس کے پاس ہے, اور یہ جو ہے ان کو بند کیوں کیا گیا ہے؟ جی بالکل, یہ انتظامات جیسے گمبٹ شہر کی جو لائبریری ہے الخالد, وہ میونسپل کمیٹی کے انتظامات کے زیر ہوتی ہے, اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے, اور جو کھوڑا کی لائبریری ہے وہ کھوڑا ٹاؤن کمیٹی کے کنٹرول میں ہوتی ہے, انتظامات ان کے کنٹرول میں ہیں. اچھا, گمبٹ میں تو بہت سارے طالب علم ہوں گے, تو شہر میں اگر لائبریری ہی نہیں ہوگی تو وہ کہاں جا کے اسٹڈی کریں گے, کہاں اپنا مستقبل بنائیں گے؟ کیونکہ گھر میں تو ایسا ماحول سب کے پاس نہیں ہوتا ہے کہ گھر میں جو طالب علم ہے وہ پڑھ سکے, کسی ٹیسٹ کی تیاری کر سکے, یا انٹری ٹیسٹ کی اگر ہم بات کریں یونیورسٹی کے حوالے سے, تو انٹری ٹیسٹ کی اب یونیورسٹی کی جتنی بھی ٹیسٹیں ہو رہی ہیں وہ آن لائن ہی ہو رہی ہے, تو آن لائن ٹیسٹ کی بھی تیاری کی جاتی ہے. تو اسٹوڈنٹس کیسے وہ چیزیں کر رہے ہیں, کیونکہ ہر کسی کے پاس تو یہ ایفرٹس نہیں ہے کہ وہ گھر میں جا کے تیاری کرے, تو وہ لائبریری کا رخ کرتے ہیں. تو لائبریری میں اگر یہ چیزیں نہ ہوگی تو اسٹوڈنٹس کا کیا کریں گے؟ جی جی بالکل, وہ اسٹوڈنٹ ابھی شرارتہ احتجاج انہوں کا جاری ہے, اور انہوں نے انتظامیہ کو کمپلینٹس بھی کی ہے, اپلیکیشنز بھی دی ہیں, ایس سی صاحب کے پاس بھی گئے, احتجاج بھی انہوں نے میڈیا کے سامنے ریکارڈ کروایا ہے, مگر افسوس ابھی تک وہ کوئی بھی ان کا بڑی دشواری ان کو پیش آ رہی ہے اسٹڈی کی وجہ سے. جیسے آپ نے کہا کہ سی ایس ایس کی تیاری ہے, اس کے علاوہ شام کو ایوننگ ٹائم بوڑھے اور بزرگ اور شہر کے لوگ پڑھے لکھے لائبریری میں جاتے ہیں, ان کو نیوز پیپر ملتا ہے, وہ پڑھتے ہیں. بڑے لوگ یہاں کے گمبٹ اور کھوڑا کے پریشان ہیں. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ڈی او ایجوکیشن ہے, انہوں نے کیا اس حوالے سے کوئی نوٹس نہیں لیا, یا طالب علم جو طلبہ ہیں انہوں نے کوئی تحریری جو ہے درخواست ان کے پاس جمع نہیں کرائی کہ ہمیں یہ جو ہے لائبریری چاہیے, کیونکہ شہر کی لائبریری جو الخالد ہیں یہ بنیادی سہولتوں سے محروم ہو گئی ہے, وہاں پر کتابیں نہیں ہیں, وہاں پر سہولتیں نہیں ہیں. تو کیا اس حوالے سے کوئی جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہوتا ہے انہوں نے کوئی ایکشن لیا ہے؟ نہیں بالکل نہیں لیا. وہ جو کیونکہ جناب یہ جو گمبٹ میونسپل کمیٹی کے انڈر میں ہے الخالد لائبریری, اور جو کھوڑا شہر ہے وہ گمبٹ تحصیل کے ساتھ ہی ہے, وہ ہے میونسپل ٹاؤن کمیٹی کھوڑا. دونوں شہر بڑے اچھے بڑے شہر ہیں, دونوں کے کنٹرول جو ہے نا, گمبٹ شہر میں میونسپل کمیٹی کے کنٹرول میں الخالد لائبریری ہے, اور وہ جو کھوڑا میں ہے وہ بھی لائبریری ٹاؤن کمیٹی کے انڈر میں. اور ابھی جو ایڈمنسٹریٹر بنایا ہے, کیونکہ چیئرمین کافی عرصے سے وہ ختم ہو چکے ہیں, تو ابھی ادھر گمبٹ تحصیل کا جو سب ڈویژن کا اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہے. جو بھی تحصیل گمبٹ میں میونسپل کمیٹی اور ٹاؤن کمیٹیز اور یونین کاؤنسل, ان کا سب کا ایڈمنسٹریٹر اسسٹنٹ کمشنر کو بنایا ہے. تو ابھی یہ تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تو اسسٹنٹ کمشنر کے پاس درخواستیں بھی لے کے گئے, اور کمپلینٹس بھی انہوں نے کی ہے. اس کے علاوہ تو جو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ ایجوکیشن آفیسر, تو وہ تو ان کے انڈر میں تو وہ لائبریریاں نہیں ہے, تو ان کو کیا کمپلین کریں گے. اور ابھی ڈی سی صاحب کو تو انہوں نے درخواستیں بھیجی ہیں ڈپٹی کمشنر کو اسٹوڈنٹس نے. تو اس پر ڈپٹی کمشنر نے کیا انہوں نے کوئی نوٹس لیا ہے اس حوالے سے؟ ابھی تک 8 ماہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, 8 ماہ سے بند ہے. جی عمران, آپ ہمارے ساتھ گمبٹ سے موجود تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, ہم نے آپ کو یہ خبر دکھائی گمبٹ کے حوالے سے, جو کہ لائبریری ہیں, 2 لائبریری شہر کی بڑی لائبریری ہیں, وہ جو ہیں
बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। वहाँ पर अलमारी की हालत आपने देखी, जब हमने फुटेजेस आपको दिखाया, वहाँ पर किताब जो है वो भी उनमें किताबें भी नहीं है। वहाँ पर स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो वहाँ पर उनके लिए कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है, तो इस हवाले से वहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा होगा। इस हवाले से हमने आपको ये खबर दिखाई और बढ़ते हैं हम जो आखिरी हमारी खबर है उनकी जानिब। और वहाँ आपको पता है कि मुल्क भर में जो है महंगाई ने जो है वो जीना मुहाल कर दिया है अवाम का, और उसके साथ साथ जो है सकरन में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। अशियाए खुरनोश की कीमतों जो हैं वो आसमान से बात करने में लगी पड़ी है। और उसके साथ साथ आज जो एक स्टेटमेंट आया है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, जो कि बहुत ही अफसोसनाक स्टेटमेंट है, कि उन्होंने कहा कि हम अवाम को इतनी जल्दी जो है रिलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि अवाम जो है वो टैक्स भी नहीं देता, और ये तब्दीली जो कह रहे हैं कि तब्दीली आए तो तब्दीली बटन दबाने से नहीं आएगी, बल्कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये भी एक जो है बात है। तो इस हवाले से हम नाज़रीन आपको खबर दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाते हैं सकरन से ये रिपोर्ट्स। सकरन में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। एशिया खरदोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं जिनकी कीमतों की बात करें तो घी पहले 200 रुपये किलो था, अब वो 350 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। और आटा जो पहले 40 रुपये था वो अब 70 और 65 के लगभग फ़रोख्त किया जा रहा है। बॉयलर मुर्गी की बात करें जो 200 रुपये किलो थी वो अब 300 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। बड़े के गोश्त की बात करें तो बड़ा का गोश्त जो 400 रुपये किलो था अब वो 600 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। और बकरे का गोश्त जो 800 रुपये था वो 1200 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। यानी इंतज़ामिया की तरफ से कोई ही चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना कोई रेट लिस्ट है। अवाम का कहना है कि हमें 2 वक्त की रोटी भी इस महंगाई के दौर में कमाने के हवाले से बहुत मुश्किलात पेश आ रही है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, उनसे भी उनके ख्यालात भी जानते हैं, और सकरन के ताजर भी मौजूद हैं, उनसे भी ख्यालात जानते हैं कि वो महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं। सर, जो इन्होंने दावे करे थे तहरीक इंसाफ वालों ने, वो तो कोई भी पूरा नहीं करा, और मज़ीद ही महंगाई करी गई है। मज़ीद पे महंगाई, और गरीब के लिए बहुत ही अब जीने के लिए जंजाल हो गया है। वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं ले सकते। पहले तो ये था कि आटा सस्ता था, मतलब खाने पीने के लिए तो सस्ता ही थी। अब तो हर चीज़ में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ये है कि बोला जाए कि ये सस्ती बिक रही है। हर चीज़ महंगी है। एक छोटे से ताजर हैं, दुकानदार हैं, आजकल जो चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं वो सारे रेट ऊपर से बढ़ रहे हैं हुकूमत की तरफ से। ना कोई सब्सिडी दी जा रही है, बल्कि टैक्स बढ़ गए हैं। आयल, आटा, हर चीज़ महंगी हो गई है। अगर हुकूमत चीज़ों के रेट कम करेगी ऊपर से और सब्सिडी देगी तो आवाम को भी फ़ायदा होगा, और हम दुकानदार इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें सारा जो लेन देन है वो हुकूमत के ऊपर है। अगर हुकूमत रेट कम करेगी, हम दुकानदार भी नीचे रेट कम देंगे। हमें ऊपर से चीज़ें महंगी मिल रही हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? हम कैसे कम नुकसान में बेचेंगे चीज़ें? इसलिए हमारी गवर्नमेंट से, हुकूमत से अपील है कि बराए मेहरबानी तमाम चीज़ों के रेट कम किए जाएँ। आटे पे, दाल पे, चीनी पे और ऑयल पे, ख़ास तौर पे ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके रेट कम किए जाएँ, ताकि हम भी दुकानदारों को कम रेट मिलेगा तो हम आवाम को भी रेट कम देंगे। जी नाज़रीन, आपने ये खुसूसी रिपोर्ट देखी जो कि सकरन के हवाले से थी, और सकरन में जो है महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो गया है। ये तो मुल्क भर की तरह पूरे पाकिस्तान में ये मसला आ रहा है, क्योंकि ना तो बिजली का मसला हल हो रहा है और ना ही जो है यहाँ पर महंगाई का मसला हल हो रहा है, क्योंकि ये दोनों जो है एक साथ चलते आ रहे हैं। और ये सिर्फ अगर हम बात करें इस हुकूमत में नहीं, बल्कि पिछली हुकूमतों की बात करें तो वहाँ पर भी जो है स्टेप बाय स्टेप जो है महंगाई जो है वो भी, उसमें भी इजाफा हो रहा है। उसके साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग में अगर बात करें तो उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो इस हवाले से हम नाज़रीन देखेंगे कि सकरन के अवाम जो है वो क्या कह रहे हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं गुल मोहम्मद लिगारी। अस्सलाम वालेकुम गुल मोहम्मद। वालेकुम सलाम। जी सर। जी गुल मोहम्मद, ये बताइएगा कि मुल्क भर की तरह डिवीजन नवाबशाह में भी जो है महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है, इस हवाले से सकरन की जो अवाम है वो क्या कह रही है? जी बिल्कुल, महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। एशिया खरदोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी है। महंगाई की चक्की में गरीब तो पिस रहा है, लेकिन मिडिल क्लास के लोग भी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए परेशान है। अगर रोजमर्रा की एशिया की कीमतों की बात करूं तो घी और कुकिंग ऑयल 200 से 350 रुपए किलो तक पहुंच गया है। आटा 40 से 70 तक पहुंच गया है, जबकि चीनी 70 से 120 रुपए तक पर केजी मार्केट में फरोख्त की जा रही है। दालें 150 से 250 तक पहुंच गई हैं। आम चावल जो है 70 से जो है 150 तक पहुंच गया है, लेकिन जबकि सेला चावल 100 रुपए था वो 200 रुपए पर केजी फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर जो है 30 रुपए था वो 100 रुपए पर केजी फरोख्त किया जा रहा है। ये तो सिर्फ वो चीजें हैं जो हर आम वो
خاص افراد کی روزمرہ کے استعمال کے لیے تھی. لیکن جب گوشت کی بات کریں تو جو چھوٹے کا گوشت ہے وہ 800 سے 1200 روپے پر کے جی فروخت کیا جا رہا ہے, اور بائلر مرغی ہے جو 200 روپے سے 300 روپے تک, اور بڑے کا گوشت ہے جو 600 روپے سے یعنی 400 سے 600 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے. غریب عوام کے لیے گوشت اور فروٹ تو صرف ایک دل کی حسرت بن چکا ہے. پچھلی حکومت کے نسبت سے پچھلی حکومت کے نسبت سے میں اتنا بتاؤں کہ ان کی 5 سال اقتدار کی حکومت میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی تبدیلی سرکار کی 3 سال اقتدار مکمل ہونے پر یہ جو ہے مہنگائی کی شرح بڑھی ہے. اگر بیرونی ملک ممالک کی بات کریں تو اگر وہاں سے 1% بھی مہنگائی کی شرح بڑھتی ہے تو وہاں ہر چیز پہ حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے سبسڈی دی جاتی ہے, لیکن یہاں تو ٹیکس پہ ٹیکس ہی لگائے جا رہے ہیں. جی اچھا, یہ بھی بتائے گا گل محمد کہ یہ جو روزانہ کی بنیاد پر ڈپٹی کمشنرز کی آفس سے جو ہیں یہ پرائس جو لسٹ ہوتی ہے وہ نکلتی ہے, وہ جا کے مارکیٹس میں جو ہیں پرووائڈ ہوتی ہے ان دکانداروں کو, تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکرنڈ میں جو ہیں دکاندار اس پر جو ہیں عمل درآمد کر رہے ہیں یا اپنے ہی جو ہیں داموں میں جو ہیں یہ چیزیں فروخت کر رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل, یہاں سے جو ڈپٹی کمشنر ضلع شہید بینظیر کا بات کریں تو وہاں سے بالکل پرائز لسٹ نکلتی ہے. وہ پرائز لسٹ جو ہے دکاندار تاجروں اور جو ہے فروٹ اور یعنی سبزی مارکیٹ میں جہاں تک جو اشیاء خرید میں خرید و فروخت کی جاتی ہے وہاں پہ وہ پرائز لسٹ پہنچائی جاتی ہے, لیکن وہ پرائز لسٹ وہ تو پھینک دیتے ہیں اور دکانداروں کی جانب سے اپنی ایک پرنٹ شدہ لسٹ ہوتی ہے وہ باہر لگا دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ ہمیں حکومت کی جانب سے دیا ہے اور یہ ریٹ حکومت کی طرف سے ہی ہے, ہم اس چیز حکومت کی ریٹ یہ اگر دکاندار حضرات یہ اگر کر رہے ہیں تو یہ تو قانونی کارروائی ہونی چاہیے اس پر. کیا ڈپٹی کمشنر کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جو سرکاری سطح پر جو پرائس لسٹیں ان کو دی گئی ہے وہ ان کو جو ہیں چھپا کے اپنی ہی منمانی کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے کوئی ایکشن لیا گیا ہے؟ جی بالکل, ڈپٹی کمشنر اگر وہ روزانہ کے حوالے سے تو دور کی بات ہے, اگر ایک ہفتے میں بھی وہ وزٹ کرے مارکیٹ کی تو بھی مانا سمجھو وہ دکانداروں کی جو ہے منمانی پکڑی جا سکتی ہے. ڈپٹی کمشنر تو ضلع شہید بینظیر بات کا ہے, وہ تو دور جہاں تک جو اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ چند قدم مارکیٹیں ہیں ان کو وہ صرف اپنی آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی بھی انہوں نے روزمرہ تو دور کی بات ہے, ہفتے کی دور کی بات ہے, میں نے کبھی 3 ماہ 4 ماہ میں بھی کبھی ہمارے جو تعلقہ سکرنڈ کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں وہ بھی ریٹ لسٹ کی چیکنگ کے لیے میں نے اسے دورہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جی گل محمد باقری, آپ ہمارے ساتھ سکرنڈ سے موجود تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے مختلف ایشوز پر بات کی. کل انشاءاللہ کسی اور ایشوز پر بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.